अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स गीक जी। तो आज की जो क्लास है वो होगी हमारी ब्लर टूल के बारे में, शार्पन और स्मज टूल के बारे में। वैसे तो इन तीनों टूल्स का जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम टूल्स पढ़ रहे हैं तो हमें इन तीनों टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये टूल्स जो है वो किस काम आते हैं। तो चलें चलते हैं क्लास की जानिब। जी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज की जो क्लास है वो है जी हमारी ब्लर, शार्पन और स्मज टूल के बारे में। इन टूल्स का जो है वो बहुत ही कम यूज़ होता है क्योंकि इनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है। अगर हम इसको इसी इमेज में अगर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ, तो आप देखें कि आपको कोई भी जो है वो बिग डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसकी 2 एक वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम ये टूल सेलेक्ट करते हैं शार्पन, तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अच्छा, ये एक ब्रश की तरह ही काम करता है, तो ये सारी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ऑलरेडी ही स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से ब्रश की एडवांस सेटिंग ओपन होती है, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, आप ब्रश टूल वाली क्लास देख सकते हैं। इससे आगे है जी यहाँ पे मोड यही रहने देते हैं नॉर्मली। इससे नेक्स्ट है जी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वैसे तो 100% ही रहने देनी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो है वो बहुत ही कम डिफरेंस दिखाई देता है, इसलिए स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं करते। एक चीज़ जो लाज़मी है वो है जी सैंपल आल लेयर। सैंपल आल लेयर पे हमेशा ही चेक रहना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास अगर कोई यहाँ पे नया खाली लेयर भी है या फिर अगर हम किसी और लेयर पे हैं तो हम जो है वो जो भी अप्लाई करें वो हमें रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले जो है इस इमेज का साइज़ देख लेते हैं। इस इमेज का साइज़ हमारे पास अभी जो है वो 12.5 है। अगर मैं इसको 100% पे करता हूँ तो ये इमेज कुछ इतनी बड़ी है। तो इतनी बड़ी इमेज में जब भी मैं ये टूल अप्लाई करूँगा, इसका रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी? बहुत ही कम जो है वो इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है मुझे। इसके लिए ये है कि मैं इस इमेज का साइज़ जो है वो सबसे पहले थोड़ा-सा छोटा कर लूँ। यहाँ पे मैं इसका इमेज का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा करता हूँ। अब इस इमेज का जो एक्चुअल साइज़ है वो ये है हमारे पास। ठीक है जी? अब जब मैं इस पे कोई भी चीज़ अप्लाई करूँगा तो आप देखें कि बिल्कुल जो है वो उसका वाज़िया रिज़ल्ट नज़र आएगा। ठीक है जी? ये देखें। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं इस इमेज में जो ये पीछे बिल्डिंग्स हैं दोनों, इनको मैं ब्लर करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली अब जो है वो इनको ब्लर कर सकता हूँ। जी, तो इमेज को मैं ब्लर कर चुका हूँ, लेकिन इतना वाज़िया डिफ़रेंस जो है वो हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, अब अगर मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखा सकूँ तो ये कुछ बिफ़ोर आफ्टर है। मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ कि ब्लर के लिए हमारे पास एडवांस टूल जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जस्ट ये था कि टूल जो हैं वो हम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इसके जो यूसेज हैं वो आपको पता होना चाहिए। ब्लर के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जी यहाँ पे शार्पन। शार्पन जो है वो हम इस इमेज में देखेंगे। अब इस इमेज में ये है कि ये जो इसके बालों के एजेस हैं वो थोड़े से वाइट बैकग्राउंड की वजह से जो है वो एक तो ये लाइट है और दूसरा ये थोड़े ब्लर है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक जो है वो लेयर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे सैंपल लेयर जो है वो चेक है, स्ट्रेंथ जो है वो 100% है। तो जब मैं इसको थोड़ा बहुत इसके गिर्द क्लिक करूँगा तो आप देखें कि इसके जो एजेस हैं वो शार्प हो रहे हैं। ठीक है जी? इसी तरह इस साइड से। तो ये ब्लर का उल्ट है कि अगर हमने किसी चीज़ में से ब्लर को जो है वो ख़त्म करना है तो हम शार्पन यूज़ करते हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा जो है वो डिफ़रेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ मैं मुसलसल किसी चीज़ को शार्प करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बनता जाएगा, ज़ोंबी क्रिएट होते जाएँगे। ठीक है जी? तो शार्पन जो है वो किसी चीज़ में ब्लरनेस को कम करने के लिए, मतलब उल्ट है ये ब्लर का। ठीक है जी? शार्पन टूल के बाद जो है वो है जी स्मज टूल। स्मज टूल जो है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नया कैनवस ओपन कर रखा है और ब्रश के साथ जो है वो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रोक लगा लेता हूँ। अब ये जो स्मज टूल था वो बेसिकली ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है कि कोई भी जो 2 कलर हैं उनके दरमियान में अगर हमने ब्लेंडिंग थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डालना है तो उसके लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो स्मज जो है वो अब हम इस इमेज में थोड़ा-सा इस्तेमाल करते हैं
स्मज जो है वो लाइंस वगैरह जो हैं उनको कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे इसके जो आईब्रोज थे, मैं चाह रहा था कि थोड़े से जो है वो ब्लेंड हो जाएं। और ये जो इसके फेस पे लाइन है ये भी कम हो जाए थोड़ी सी। तो देखें कि हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि स्मज जो है वो थोड़ा बहुत जो है कलर्स को ब्लेंड कर देता है, या उसको जो है वो थोड़ा स्ट्रेच वाली जो शेप है वो दे देता है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी। तो आज की क्लास में अगर कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई तो आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट भी लीव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।